नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बार बार अपने जीवन में फेलियर क्यों मिलता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कह रहा है कि मैं जो कुछ भी अपने जीवन में करता हूं तो मुझे फेलियर बार बार मिलता है और ये कंटिन्यू होता जा रहा है, ऐसा कई दशकों से। मतलब बचपन में भी कुछ ऐसा ही था, जवानी में भी कुछ ऐसा ही है, अभी वो अपनी मिड लाइफ में है कि ज्यादातर कामों में मुझे बार बार फेलियर मिलता है। ऐसा होता क्यों है? और मैं मेहनत भरपूर करता हूं। तो उनसे डिस्कशन करने के बाद मुझे लगा क्यों ना एक इस तरह का जर्नल एक बना दिया जाए, एक वीडियो, जिससे और बाकी लोग भी फायदा उठा सकते हो। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्यों किसी व्यक्ति को बार बार अपने जीवन में फेलियर मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देनी थी कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही अपनी एक क्वेस्टी नाम से एक अपनी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर लाइव की है, जिसमें आपको ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। उसमें कुछ इस तरह के लाइव कोर्सेज हैं जो आपको खुद को बेहतर जानने में और दूसरे व्यक्तियों को बेहतर जानने में, दूसरे व्यक्तियों के साथ बेहतर कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। अभी तो फिलहाल उसमें 2 ही कोर्सेज हैं, जैसे फेस रीडिंग है, बॉडी लैंग्वेज है। तो अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए, ऐप का लिंक भी दे दिया और अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। आप दोनों को ही विजिट कर सकते हैं और जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्यों कोई बंदा जो है वो अपनी लाइफ में बार बार फेलियर क्यों मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को मेहनत वो भरपूर कर रहा है, फिर फेलियर क्यों मिल रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात होती है ना, वो होती है परफेक्शन का महाजाल। हम इस बात को भूल जाते हैं। परफेक्शन को हम जो है ना वो अपने जीवन में एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट के तरह से देखते हैं कि यार कोई भी काम आप जीवन में करो तो वो परफेक्ट तो होना ही चाहिए। तो हम इसे कमजोरी नहीं मानते हैं परफेक्शन को। लेकिन बहुत से लोग जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो एक रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो परफेक्शन को चेज कर रहे हैं। और परफेक्शन के एक सिद्धांत होता है कि जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर वो कोई चीज आपने बनाई और वो परफेक्ट होगी, दैट मीन्स उसमें इंप्रूवमेंट की फिर जगह ही नहीं बची। आप देख लो, ह्यूमन सिविलाइजेशन को देख लो, जब से इंसान चलता आ रहा है तो उसने सिस्टम बनाए, उन सिस्टम्स को तोड़ा, उन सिस्टम्स को इंप्रूव किया, आज भी हो रहा है। आज से जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से हो रहा है, आज भी हो रहा है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। दैट मीन्स कि जो कुछ भी हमारे पास है वो परफेक्ट तो है नहीं। तो जब कोई बंदा मेहनत करता है तो वो ये सोचता है कि यार मैं जो भी चीज करूं, जो भी चीज बनाऊं, वो परफेक्ट हो जाए। और जब तक वो परफेक्ट नहीं होती तब तक वो उस चीज को करता नहीं है। मतलब उसको कई बार तो उस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं करता है, या इंप्लीमेंट करता है हाफ हार्टेडली करता है, या वो ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज में ही रहता है। तो उसको सफलता मिलती नहीं है, सफलता से दूर हो जाता है। तो आपने अपने जीवन में, अगर आप परफेक्शन के महाजाल में फंस गए, उससे बाहर निकलो। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जो कुछ आपके पास टूटा फूटा है उससे शुरू करना, कर दो किसी भी काम को। धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, फीडबैक्स मिलते जाएंगे, चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी। ठीक है। और ये आपने दोनों ही चीजें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में करनी है। पर्सनल लाइफ में भी कई बार हम रिश्तों में इतनी परफेक्शन ढूंढने लग जाते हैं कि यार वो हाथ से समय निकल जाता है। परफेक्ट कुछ नहीं होता। जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपको इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो पहला रीजन होता है परफेक्शन का महाजाल। इसके बाद दूसरी एक और चीज होती है, और वो होती है फियर ऑफ चेंज। कि भाई ज्यादातर लोग जो हैं वो मेहनत तो करते हैं लेकिन वो बदलने से डरते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब भी मेहनत करते करते कोई ऐसी स्टेज पहुंच जाती है जहां पे उनको लगता है कि यार मुझे कुछ अब चीजें बदलनी पड़ेंगी, कुछ बुनियादी चीजें बदलनी पड़ेंगी, तो उस वक्त ना वो उन चेंजेस को अपनी लाइफ में करना नहीं चाहते, वहां पे डर जाते हैं। उन्हें लगता है यार ये चेंजेस कर दिए तो फिर इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं वो सारी टूट जाएंगी, वो सारी बिखर जाएंगी। तो वो चेंज नहीं करते हैं। तो वहां पे वो मेहनत करके कहीं पहुंच तो जाते हैं लेकिन उससे आगे नहीं निकलते, फिर फेल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो फियर ऑफ चेंज उनके अंदर बहुत ज्यादा है। और चेंज तो आपको होना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको लोगों को आउटग्रो करना पड़ेगा। ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें जो आपको अच्छी लगती थी करना वो सारी छोड़नी पड़ेंगी। बहुत कुछ चेंजेस होती हैं लाइफ में अगर आपने सक्सेस पानी हो तो। इसके बाद तीसरी एक और चीज है, और वो है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। ज्यादातर लोग जो हैं उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, किसी बंदे को देख के कोई काम करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि यार इस काम में इतना फायदा है, उस बंदे ने इतना फायदा ले लिया, वो इतना अमीर बन गया, उसने इतना पैसा बना लिया, तो मैं भी ये काम करने लग जाता हूं। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसके पीछे उसकी मेहनत क्या थी, या खुद वो काम कर पाएगा इतने लंबे समय तक या नहीं, या वो उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं, वो उसका पैशन है या नहीं।
इन सारी चीजों पे वो कुछ नहीं करता है, दूसरे को देखता है और उस काम में कूद पड़ता है। आप अक्सर देखिए कि हमारे जीवन में ना कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्लैरिटी बहुत रेयर होती है। और उसका रीजन ये होता है कि जब भी कभी आप क्लैरिटी के साथ सोचेंगे, अपने जीवन में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो क्लैरिटी किसी भी इंसान को फोर्स करती है कि वो इंसान अपने जीवन में जो लॉसेज हुए हैं, जो फेलियर्स हुए हैं, जो उसकी पास्ट मिस्टेक्स हैं, उनके बारे में सोचे, उनके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करे। तो ज्यादातर लोग ये इतनी जहमत उठाना नहीं चाहते। जब उठाना नहीं चाहते तो फिर क्लैरिटी आती नहीं है, फिर कंफ्यूजन में चले जाते हैं, काम करते रहते हैं लेकिन कंफ्यूजन उनके साथ रहती है। कंफ्यूजन होती है तो रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसके बाद चौथा एक और रीजन होता है और वो होता है इम्पेशंस, अधीरता। बहुत अधीर हो जाते हैं। कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो उसको वो इनफ टाइम ही नहीं देता कि यार इस काम को मैं फ्रूटफुल होने दूं। वो ये देखता है यार कि अभी इतना समय हो गया मुझे इस काम को करते, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, अब ये काम जो है वो फ्रूटिफाई तो हो नहीं रहा, तो मैं इस काम को छोड़ दूं। खुद को कंपेयर करने लगता है, दूसरे बंदे ने तो यार ये काम 6 महीने में कर लिया था, मुझसे अभी 1 साल में भी नहीं हो रहा है। डाउट्स आने लगते हैं। तो इन सारी चीजों के चलते ना वो इंपेशेंट हो जाता है कि यार छोड़ो परे, अब क्या करना है ये काम। तो वो काफी हद तक वो काम बड़ी जोश से शुरू करता है, उस काम में मेहनत भी करता है, उस काम को एक स्टेज तक पहुंचा भी देता है। उसके बाद वो डाउट्स और कंपैरिजंस की वजह से ना इंपेशेंट हो जाता है और आधे रास्ते में उस काम को छोड़ देगा। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और रीजन होता है, 5वां रीजन है, और वो ये होता है कि इग्नोरिंग इनर वर्क। ज्यादातर लोग जो हैं वो लाइफ में मेहनत करते हैं लेकिन फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना सारा काम करते हैं, वो सारे टूल्स बदलते हैं, वो सारे सिस्टम्स बदलते हैं, वो सिस्टम्स बनाते भी हैं, नए टूल्स भी ईजाद करते हैं, कनेक्शंस भी बनाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो अपनी लाइफ में। एक चीज भूल जाते हैं, वो इनर वर्क नहीं करते। वो अपने अंदर जो उनको खुद अपने अंदर काम करना है उसको नहीं बदलते, अपने बिलीफ सेट्स को नहीं बदलते। ठीक है, वो सब कुछ बदल लेंगे, बाहर दुनिया में सारा काम कर लेंगे, अपने अंदर खुद पे काम नहीं करेंगे। और फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे चीजें पाइल अप होने लगती हैं तो उनका कोई काम अगर बढ़ने लग जाए, ऊपर आगे जाने लग जाए, तो वो पीछे जाने लग जाते हैं, वो बिखरने लग जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बाहर सिस्टम बिल्ड किए, बाहर उन्होंने सफलता बिल्ड करने के लिए प्रयत्न किया, उतना प्रयत्न उन्होंने खुद अपने अंदर नहीं किया। अंदर से कमजोर है, उनकी फाउंडेशन वीक है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं उन्होंने साथ के साथ बिल्ड की। तो ये वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कोई भी बंदा मेहनत तो करता है लेकिन उसके बावजूद अपने जीवन में जो है उसे सफलता नहीं मिलती, या वो बार बार फेल होता रहता है क्योंकि उसने सुपरफिशियल काम किया हुआ है। उसने ये जो है इतने ज्यादा अपनी डायमेंशंस जो है लाइफ की, उन सबको एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये जो हमने 4-5 अभी बात की, अभी डिस्कशन की इन 5 पॉइंट्स की, उनमें से कोई एक चीज हो सकता है किसी बंदे के लाइफ में ज्यादा डोमिनेट कर रही हो। करना यह है कि अगर आपको बार बार मेहनत करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आपने इन 5 में से कोई एक चीज जो है वो देखनी है कि कौन सी चीज मेरी लाइफ को इस वक्त डोमिनेट कर रही है, मुझे किस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। और उस सेक्टर में आपने काम करना शुरू कर देना है। अपनी लाइफ के उस चीज को आपने एक बार वॉच करना है और इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। आपको धीरे धीरे जो है वो सफलता मिलने लगेगी। और ये काम जो है बड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे होने वाला काम है, ये एकदम से होगा नहीं। तो अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता मिलने के जो गुंजाइश है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मेहनत हमेशा बीट करेगी। ठीक है, हमेशा बीट करेगी दूसरों का। अगर आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। कोई वजह नहीं है कि ना हो, देर हो सकती है लेकिन ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। और आपको अपनी क्वेस्टी ऐप के बारे में तो मैंने जानकारी दे ही दी, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए और उसमें दिए गए कोर्सेज का फायदा उठाइए, ताकि आपका जो ह्यूमन नेचर को समझने की जो आपकी जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगी। उससे बहुत अच्छे कोर्सेज उसमें दिए गए हैं जो आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और जिस किसी को आपको लगता है फायदा हो सकता है उसके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए फिर दोबारा किसी दूसरी खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।